नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एक्सियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसकी एक्सियल पॉइंट पर या एक्सियल पोजीशन पर कोई पॉइंट लिया जाए तो उस पर पोटेंशियल कैसा होगा, कितना लिखा जा सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम ऑलरेडी डेराइव कर चुके हैं, जानते हैं उसे। वो क्या लिखा जाता है, V इज इक्वल टू KQ/R। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां पर एक डाइपोल लिया, उसके चार्जेस -Q + Q। डाइपोल के बारे में पढ़ा है हम लोगों ने, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पर -Q + Q है, ये इसका मिड पॉइंट है, यहां से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिया गया है। अगर ये L है तो इसको हमने R - L लिख लिया है, और ये L है तो इसको L ऐड करके R + L लिख लिया है। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन किया था, बिल्कुल सिंपल वही जैसा है। ठीक, अब हमें करना क्या है, इसकी वजह से वहां पोटेंशियल और इसकी वजह से वहां पोटेंशियल लिखना है, और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, अलजेब्रिक सम कर लेना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो और देखो, हमने कहा पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज -Q की वजह से कितना आएगा। तो V1 की वैल्यू अगर हम लिखें K - Q डिवाइडेड बाय में R + L, यहां पर हमें चार्ज अब साइन के साथ रखना पड़ेगा क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, अलजेब्रिक सम होने वाला है। अलजेब्रिक सम होगा तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज वैलिड रहेगी। ठीक, तो उसको भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। V2 अगर लिखेंगे तो इस वाले की वजह से वहां तो R - L आ जाएगा यहां पर। फिर अगर P पॉइंट पर नेट पोटेंशियल लिखेंगे तो क्या बनेगा, वो बन जाएगा V1 + V2, दोनों को ऐड करेंगे। अब देखो यहां पर माइनस है ना, तो हमने क्या किया, KQ कॉमन ले लिया, जो माइनस था उसको बाद में, जो प्लस था उसको पहले लिख दिया। तो R - L यहां पर देखो माइनस का है तो इसको पहले लिख लिया, ये पॉजिटिव वाला पूरा टर्म था, ये पूरा नेगेटिव था तो इसको बाद में लिख दिया। अब क्या किया, इधर को मल्टीप्लाई इधर से करा दिया, तो देखो R + L इधर चला गया, और माइनस यहां है, R - L है, इसको ओपन करेंगे तो R + L -R - L बन जाएगा। R से R देखो कैंसिल हो गया, यहां L और L जुड़ गए, 2L बन गया। अब ये 2L Q से मल्टीप्लाई होगा तो याद होगा P को क्या लिखा करते थे हम लोग, 2QL। तो 2QL जैसे बना इसको हमने P लिख दिया। तो यहां पर हमने क्या किया, LL 2L बना, ये R से R तो कैंसिल ही हो गया, ये कैंसिल हुआ, तो Q इंटू में 2L इज इक्वल टू में लिख दिया जाएगा P, और जो यहां पर चल रहा R² - L²। क्यों, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो A - B A + B A² - B² बनेगा, इस तरह से लिख देंगे। इसको P लिख दिया तो ये हमारे पास फार्मूला निकल के आ गया। ठीक, अब देखो ध्यान से, जब कुछ भी ना कहा जाए तो ये फार्मूला काम करेगा, लेकिन P पॉइंट अगर बहुत दूर हो जाए, L की वैल्यू बहुत कम हो, तो हम L² को नेग्लेक्ट कर सकते हैं R² के कंपैरिजन में। तो क्या हो जाएगा, यहां से V एट पॉइंट P बन जाएगा KP डिवाइडेड बाय में R² - 0 दैट इज R²। तो हमारे पास ये फार्मूला निकल के आता है एक्सियल पॉइंट के लिए ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन पर अगर कोई पॉइंट होगा तो उसका पूरा डेरिवेशन कुछ इस तरह से किया जाता है।